नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। शुक्रवार को माँ संतोषी का दिन माना जाता है। इस दिन माँ संतोषी के व्रत और पूजा का भी विधान होता है। माँ संतोषी को दुर्गा माँ के सबसे शांत और कोमल रूपों में से एक माना जाता है। मान्यता है कि माता संतोषी का सच्चे मन से व्रत रखने और उनकी पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और व्यक्ति के सभी कष्ट दूर होते हैं। लेकिन शुक्रवार का व्रत करने से पहले इसके कुछ महत्वपूर्ण विधि होते हैं जिसका पालन किए बिना संतोषी माता का व्रत पूरा नहीं होता है। इन नियमों का पालन करना बेहद जरूरी होता है। संतोषी माता का व्रत का महत्व। पौराणिक कथा के अनुसार माँ संतोषी के पिता भगवान गणेश और माता रिद्धि सिद्धि हैं और धन ध्यान और रत्नों से भरा पूरा परिवार होने के कारण इन्हें देवी संतोषी कहा जाता है। शास्त्रों की माने तो शुक्रवार के दिन देवी लक्ष्मी के साथ ही माता संतोषी को भी समर्पित होता है, इसलिए इस दिन इनकी पूजा और व्रत को बेहद शुभ माना जाता है। संतोषी माता का व्रत 16 शुक्रवार तक करने से स्त्री पुरुष की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, परीक्षा में सफलता मिलती है, व्यवसाय में लाभ होता है और घर में सुख समृद्धि भी आती है। कुंवारी कन्या अगर संतोषी माता का व्रत करें तो माँ की कृपा से उन्हें सुयोग्य वर मिलता है। शुक्रवार को रखा जाने वाला माँ संतोषी का व्रत शुक्ल पक्ष के प्रथम शुक्रवार से शुरू किया जाता है। सुख सौभाग्य की प्राप्ति के लिए माता संतोषी के 16 शुक्रवार तक व्रत किए जाने का विधान है। संतोषी माता का व्रत करने वाले स्त्री पुरुष को खट्टी चीजों का सेवन और स्पर्श नहीं करना चाहिए। माँ संतोषी को भोग लगाने वाला प्रसाद गुड़ व चने से व्रती को भी खाना चाहिए। ऐसा करने से माता रानी की कृपा हमेशा बनी रहती है। अब सुने संतोषी माता की व्रत कथा। एक बुढ़िया थी जिसके 7 बेटे थे, उसमें से 6 कमाने वाले थे और एक कमाता नहीं था। वह बुढ़िया उन 6 को अच्छी रसोई बनाकर बड़े प्रेम से खिलाती और 7वें को बचा कुचा जूठन खिलाती, परंतु वह बहुत भोला था, मन में कुछ विचार नहीं करता था। जो उसकी माँ देती थी वह खा लेता था। एक दिन उसकी पत्नी ने बोला, देखो मेरी माता को मुझसे कितना प्रेम है। उसने कहा, हाँ तुम्हें सभी का जूठन जो खिलाती है, फिर भी तुम ऐसा कहते हो। तो पति ने कहा, नहीं मेरी माँ ऐसा नहीं कर सकती। तो पत्नी ने कहा, चाहो तो कुछ समय आने पर देख सकते हो। एक दिन बहुत बड़ा त्योहार आया। बुढ़िया ने 7 प्रकार के भोजन और चूरमे के लड्डू बनाए। 7वां लड़का यह बात जांचने के लिए सिर को दुखने का बहाना करके पतला कपड़ा ओढ़कर और रसोई घर में सो गया और देखने लगा कि माँ क्या करती है। माँ ने उनको बहुत अच्छे आसन पर बिठाया और 7 प्रकार के भोजन और लड्डू परोसे उनके 7 भाइयों को। वह उन्हें बड़े प्रेम से खिला रही थी। जब वे उठ के गए तो माँ ने उनकी थालियों के जूठन इकट्ठी की और उनमें से एक लड्डू बनाया और फिर 7वें लड़के से बोली, अरे बेटा आ रोटी खा ले। तो बेटे ने देख लिया और उसे बहुत दुख हुआ कि मेरी माँ मुझे अपने भाइयों का जूठन खिलाती है। वह बोला, मैं भोजन नहीं करूँगा माँ, मैं अब इस घर में तभी भोजन करूँगा जब मैं कुछ कमा कर लाऊंगा। मैं परदेश जा रहा हूँ। माँ ने कहा, अगर कल जाना है तो आज ही चला जा। वह घर से निकल गया। चलते समय उसे अपनी पत्नी की याद आई जो गौशाला में कपड़े धो रही थी और कंडे थाप रही थी। वह बोला, मैं विदेश जा रहा हूँ, आएंगे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से, धर्म अपने पाल। इस पर उसकी पत्नी बोली, जायो पिया आनंद से, हमारी सोच हटाए, राम भरोसे हम रहे, ईश्वर तुम्हें सहाय। देहु निशानी आपने, देखूं धरू मैं धीर, सुही हमारी ना बिसरियो, रखियो मन गंभीर। इस पर वो लड़का बोला, मेरे पास कुछ नहीं है, यह अंगूठी है सो ले लो और मुझे भी अपनी कोई निशानी दे दो। वह बोली, मेरे पास क्या है, यह गोबर भरे हाथ है। यह कहकर उसने उसकी पीठ पर गोबर भरे हाथ को थाप मार दी। वह लड़का चला गया। ऐसा कहते इसी कारण से विवाह में पत्नी पति के पीठ पर हाथ पर छापा मारती है और यह प्रथा सदियों से चली आ रही है। चलते समय वह दूर देश में पहुंचा। वह एक व्यापारी की दुकान पर जाकर बोला, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। व्यापारी को नौकर की जरूरत थी। अंत वह बोला, तनख्वाह कम देंगे पर तुम रह जाओ। तब लड़का मान गया। वह सवेरे 7 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक नौकरी करने लगा। थोड़े ही दिनों में सारा लेन देन और हिसाब किताब करने लगा।
सेठ के 7-8 नौकर चाकर खाने लगे। सेठ ने उसे 2-3 महीने में आधे मुनाफे का हिस्सेदार बना दिया। 12 वर्ष में वह नामी सेठ बन गया और उसका मालिक उसके भरोसे काम छोड़कर कहीं बाहर चला गया। उधर उसकी औरत को सास और जेठानियां बड़ा कष्ट देने लगी। वे उसे लकड़ी ले जाने जंगल भेजती, भूसे की रोटी देती, फूटे नारियल के खोपड़े में पानी देती। वह बड़े कष्ट से जीवन बिता रही थी। एक दिन जब वह लड़की लेने जा रही थी तो रास्ते में उसने कई औरतों को व्रत करते देखा और पूछने लगी, बहनों यह किसका व्रत है, कैसे करते हैं, इसे क्या फल मिलता है? तो एक स्त्री बोली, यह संतोषी माता का व्रत है। इसे करने से मनोवांछित फल मिलता है। इससे गरीबी, मन की चिंता, राज के मुकदमे, कलह, रोग नष्ट होते हैं और संतान सुख की प्राप्ति होती है और बाहर गए पति के दर्शन होते हैं। उसने उसे व्रत करने की विधि बता दी। उसने रास्ते में सारी लकड़ियां बेच दी, गुड़ चना ले लिया। उसने व्रत करने की तैयारी की। उसके सामने एक मंदिर देखा तो पूछने लगी, यह किसका मंदिर है? वह कहने लगी, यह संतोषी माता का मंदिर है। वह मंदिर में गई और माता के चरणों में लौटने लगी। वह दुखी होकर विनती करने लगी, मैं माँ अज्ञानी हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ, तुम्हारी शरण में हूँ, मेरा दुख दूर करो माँ। माँ को उस पर दया आ गई। एक शुक्रवार को उसके पति का पत्र आया और अगले शुक्रवार को पति का भेजा हुआ धन मिला। अब तो जेठ जेठानी और सास नाक सिकोड़ के कहने लगे, अब तो इसकी खातिर बढ़ेगी, यह बुलाने पर भी नहीं आएगी। वह बोली, पत्र और धन आवे तो सभी को अच्छा है। उसकी आंखों से आंसू आ गए। वह मंदिर में गई और माता के चरणों में गिरकर बोली, हे माँ, मैंने तुमसे पैसा कम मांगा था, मुझे तो अपना सुहाग चाहिए। मैं तो अपना स्वामी के दर्शन और सेवा करना चाहती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, तेरा पति जल्दी आएगा। वह बड़ी प्रसन्नता मन से घर गई और घर के कामकाज करने लगी। उधर संतोषी माता ने उसके पति को स्वप्न में घर जाने और पत्नी की याद दिलाई। उसने कहा, माँ कैसे जाऊँ, परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं है। माँ ने कहा, तेरी बात, सब काम तेरा हो जाएगा, तुम सवेरे नहा धोवा कर तैयार हो जाना और मेरा नाम लेकर घी का दीपक जलाकर अपनी दुकान पर बैठना। देखते देखते सारा लेन देन का काम हो जाएगा, धन का ढेर लग जाएगा। सवेरे उसने अपने सपन की बात सभी को कही तो सब खिल्ली उड़ाने लगे। वे कहने लगे, कहीं सपने भी सत्य होते हैं? पर एक बूढ़े ने कहा, भाई, जैसा माता ने कहा वैसे करने में क्या डर है। उसने नहा धोआकर माता को घी का दीपक जलाकर अपनी दुकान पर बैठ गया। थोड़ी ही देर में सारा लेन देन साफ हो गया, सारा माल बिक गया और धन का ढेर लग गया। वह प्रसन्न हुआ और अपने घर के लिए गहने और सामान लेकर जल्दी से घर को रवाना हो गया। उधर बेचारी उसकी पत्नी रोज लकड़ियां लेने जाती और रोज संतोषी माता की सेवा करती। उसने माता से कहा, हे माँ, यह धूल कैसे उड़ रही है? माता ने कहा, तेरा पति आ रहा है, तू लकड़ियां के 3 बोझ बना ले, एक नदी के किनारे रख, एक यहाँ रख और तीसरा अपने सिर पर रख ले। तेरा पति के दिल में उस लकड़ी के गट्ठे को देखकर मोह पैदा होगा। जब वो यहाँ रुक जाए कर नाश्ता पानी कर कर घर जाएगा, तब तू लकड़ियाँ उठाकर अपने घर जाना और चौक के बीच में गट्ठा डालकर जोर जोर से 3 आवाजें लगाना, सासू जी लकड़ियों का गट्ठा ले लो, भूसे की रोटी दे दो और नारियल के खोपड़े में पानी दे दो। आज मेहमान कौन आया है? इनसे माँ के चरण छुए और उसे कहकर अनुसार सारा कार्य किया। तब वो माँ के कहे अनुसार तीसरा गट्ठर लेकर घर गई और चौक डालकर कहने लगी, सासू जी लकड़ियों का गट्ठर ले लो, भूसे की रोटी दो, नारियल के खोपड़े में पानी दे दो, आज मेहमान कौन आया है। यह सुनकर सास बाहर आकर कपट भरे वचनों से उसे दिए हुए कष्टों को भुलाने के लिए कहने लगी, बेटी, तेरा पति आया है, आ मीठा भात खा, भोजन कर और गहने कपड़े पहन ले। अपनी माँ के ऐसे वचन सुनकर उसका पति बाहर आया और अपनी पत्नी के हाथ में अंगूठी देखकर व्याकुल हो उठा। उसने पूछा, यह कौन है? माँ ने कहा, यह तेरी बहू है। आज 12 बरस हो गए, यह दिन भर घूमती फिरती है, काम काज नहीं करती, तुझे देखकर नखरे कर रही है। वह बोला, ठीक है, मैंने तुझे और इसे भी देख लिया, अब मुझे दूसरे घर की चाबी दे दो, मैं उसमें रहूँगा। माँ ने कहा, ठीक है, जैसी तेरी मर्जी, और उसने चाबियों का गुच्छा पटक दिया। उसने अपना सारा सामान तीसरे मंजिल के ऊपर कमरे में रख दिया। एक ही दिन में वह राजा के समान ठाट बाट से रहने लगा। इतने में अगला शुक्रवार आया। बहू ने अपने पति से कहा, मुझे संतोषी माता के व्रत का उद्यापन करना। वह बोला, बहुत अच्छी बात है, जल्दी ही कर लो, उद्यापन की तैयारी कर लेते हैं। उसने जेठ के लड़कों को
जीवन के लिए कहा। उसने मान लिया। पीछे से जेठानिया ने अपने बच्चों को सिखा दिया कि तुम खटाई की मांग करना, जिससे उसके अध्यापन पूरा न होगा। लड़कों ने जिम कर खटाई मांगी। बहू ने कहा, भाई खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, यह तो संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के खड़े हो गए और बोलने लगे, मुझे पैसे दे दो, मुझे हमें खटाई खानी है। वह बोली कुछ न बोल सकी और बहुत वो भोली थी। उसने क्या किया, बच्चों को पैसे दे दिए और बच्चे इमली और खटाई मांगकर खाने लगे। इस पर संतोषी माता ने उस पर रोष किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़कर ले गए। वह बेचारी बड़ी दुखी और रोती हुई माता जी के मंदिर में गई और उनके चरणों में गिरकर कहने लगी, हे माता, यह क्या किया? हंसाकर अब तूने मुझे क्यों रुला दिया? माता बोली, पुत्री, मुझे दुख है कि तुमने अभिमान करके मेरा व्रत तोड़ा है और इतनी जल्दी सब बातों को भुला दिया। वह कहने लगी, माता, मेरा कोई अपराध नहीं, मुझे तो लड़कों ने भूल में डाल दिया। मैंने भूल से उन्हें पैसे दे दिए। माँ, मुझे क्षमा करो, मैं तुम्हारा उद्यापन करूंगी। माता बोली, जा, तेरा पति रास्ते में आता हुआ ही मिलेगा। उसे रास्ते में पति मिला और उसने पूछा कर बोला, राजा ने मुझे बुलाया था, मैं उससे मिलने गया था। वे फिर घर चले गए। कुछ दिन बाद शुक्रवार आया। दोबारा उसके पति की आज्ञा के उद्यापन करने लगी। उसने फिर जेठ के बच्चों को बुलावा दिया। जेठानियों ने फिर वही बात अपने बच्चों को सिखाई। लड़के भोजन की बात पर फिर खटाई मांगने लगे। उसने कहा, खटाई कुछ भी नहीं मिलेगा, आना है तो आओ, नहीं तो मैं ब्राह्मणों के बच्चों को बुला लूंगी। इतना कहकर वह ब्राह्मणों के बच्चों को बुलाकर भोजन कराने लगी। यथाशक्ति उसने दक्षिणा भी दी। संतोषी माता उस पर बड़ी प्रसन्न हुई। माता की कृपा से 9वें मास उसके कोख से एक चंद्रमा के समान पुत्र पैदा हुआ। अपने पुत्र को लेकर वह रोजाना मंदिर जाने लगी। एक दिन संतोषी माता ने सोचा कि यह रोज यहाँ आती है, आज मैं इसके घर चलूं, इसका सासरा देखूं। यह सोचकर उसने एक भयानक रूप बनाया। गुड़ व चने से सना मुख, ऊपर को सूंड के समान होठ, जिन पर मक्खियां भिनभिना रही थी। इसी सूरत में वह उसके घर गए। देहली पे पांव रखते उसकी सास बोली, देखो कोई डायन आ रही है, इसे भगाओ नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के भागकर खिड़की बंद करने लगे। 7वें की लड़की बहू खिड़की से देख रही थी। वह चिल्लाने लगी, आज मेरी माता मेरे घर आई है। यह कहकर उसने बच्ची को दूध पीने से हटाया। इतने में सास बोली, पगली किसे देखकर उतावली हुई है, बच्चे को भी पटक दिया। इतने में संतोषी माता के प्रताप से वहां लड़के ही लड़के नजर आने लगे। बहू बोली, सासू जी, मैं जिसका व्रत करती हूँ यह वह संतोषी माता है। यह कहकर उसकी सारी खिड़कियां खोल दी। सबने संतोषी माता के चरण पकड़ लिए और विनती करने लगे, हे माता, हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, पापनी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते। तुम्हारा व्रत भंग करके हमने बहुत बड़ा अपराध किया। हे माता, आप हमारा अपराध क्षमा करो। इस पर माता ने उन पर प्रसन्न हुए और सब कुछ क्षमा कर दिया और माता वहां से अंतर ध्यान हो गई। हे माता, जैसे बहू को फल दिया वैसे सबको देना। प्रेम से बोले, संतोषी माता की जय।